क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उसको पढ़ने के बाद अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि क्लास 9th में जो टीचर है वो आपको बार बार ये जो एलिमेंट्स होते हैं 1 से लेकर के 18 या 20 तक जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बार बार याद करने के लिए क्यों बोला करते थे। क्योंकि जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ने की कोशिश करोगे तो इन चैप्टर्स में जितनी भी रिएक्शन है, जितनी भी इक्वेशन है, उन सभी में इन एलिमेंट्स में से कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। इनकी कुछ ना कुछ वैलेंसी होती है, उनमें से कुछ देखने को मिलता है। और जो भी वो रिएक्शन या इक्वेशन लिखी हुई होती है उन सभी रिएक्शन और इक्वेशंस में कंपाउंड बने होते हैं और वो कंपाउंड इन्हीं की हेल्प से बनते हैं। तो क्लास 9th में जिन बच्चों ने इन सभी चीज़ों पर वर्क नहीं किया था, जिन बच्चों ने इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग नहीं किया था, वो क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है, यानी कि केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सोल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चारों के चारों जो चैप्टर्स हैं, इन चारों चैप्टर्स में रिएक्शंस जो देखने को मिलेंगी जो कि हमारी केमिस्ट्री का कोर होती है, उनको हमें समझना होता है, उनको हमें याद करना होता है। और उनको हम तभी याद कर पाते हैं, तभी समझ पाते हैं जब हमारे पास ये सभी एलिमेंट्स और इन सभी की वैलेंसी हमें याद हो, यानी कि जब भी हम उन रिएक्शन को लिख पाते हैं, उन रिएक्शन के कंपाउंड्स को कर पाते हैं, समझ पाते हैं, याद कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री की ABCD को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि इनके बिना हम केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते, इनके बिना हम इन चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने 1 से लेकर के 20 तक एलिमेंट लिखे हुए हैं और साइड में यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है जिससे बच्चे आजकल याद भी करते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाती है। ट्रिक क्या है? हाय हेलो लीना BBC न्यूज़, हाय हेलो लीना BBC न्यूज़, मेरे साथ बोलो, हाय हेलो लीना BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, ऑन फ्राइडे नाइट ना मांगो आलू से, ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। तो कैसे याद करना है? हाय हेलो लीना BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट ना मांगो आलू से पेप्सी सोडा कोला और काजू कतली। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी वर्ड हैं हमारे उनको मैंने अंडरलाइन कर रखा है H से। यहाँ पे H का मतलब हाइड्रोजन है, HE का मतलब हीलियम है, Li का मतलब लिथियम है, Be का मतलब बेरिलियम है, B का मतलब बोरोन है, C का मतलब कार्बन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं एक सीक्वेंस वाइज एटॉमिक नंबर के बेस पर, यानी कि ये जो है हमारे बिल्कुल एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं और जितना इनका नंबर लिखा हुआ है वो ही इसका एटॉमिक नंबर है। डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हैं और आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन है उसका सिंबल लिखा हुआ है, साथ में उसकी वैलेंसी लिखी हुई है। हीलियम है उसका सिंबल है, उसकी वैलेंसी लिखी हुई है 0। बोरोन है उसका सिंबल है B और इसकी वैलेंसी लिखी हुई है 3+। नाइट्रोजन है उसका सिंबल है N और उसकी वैलेंसी है 3-। तो ये जो वैलेंसी है, पहले इस वैलेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। इसका मतलब होता है कि एक एटम कितने बॉन्ड बना सकता है या एक एटम कितने अलग एटम से जुड़ सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हाइड्रोजन की, तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन एक ही दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है। जैसे हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है तो HCl बना लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है, ठीक है। एक ही हाइड्रोजन है और क्लोरीन भी एक ही है, यानी कि एक हाइड्रोजन ने एक ही क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया। और एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है? 2 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 एटम के साथ कंबाइन करेगा या 2 बॉन्ड बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर, ऑक्सीजन ने क्या करा? 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन ने क्या करा? 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन एक है लेकिन ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होने की वजह से ऑक्सीजन ने क्या किया? 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया या 2 बॉन्ड बनाए, इसी को हम वैलेंसी कहते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ये जो वैलेंसी है इसको हम फाइंड आउट कैसे करें, इस वैलेंसी को फाइंड आउट कैसे करें। तो इस वैलेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पीरियोडिक टेबल में जो भी सीक्वेंस वाइज एटॉमिक नंबर से ये एलिमेंट लिखे हुए हैं इनको याद करना होगा, जो कि हम पहले से ही ट्रिक वाइज या डायरेक्टली याद कर चुके हैं।
अब सेकंड स्टेप हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाम ऐसा लगता है टेक्निकल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन बहुत आसान चीज़ है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीधा सा मतलब है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल में, एनर्जी शेल में या ऑर्बिट में भरते हैं। ये जो भी सर्कल से बना रखे हैं, ये जितने भी सर्कल से बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे जो सर्किल हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं एनर्जी शेल। क्या कहलाते हैं? एनर्जी सेल कहलाते हैं या ऑर्बिट कहलाते हैं। तो हमें उन इलेक्ट्रॉन्स को इन एनर्जी सेल में या ऑर्बिट में फिल करना होता है। अब उसको फिल करने की एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है वो समझ लेते हैं। ये कंडीशन है कि जो पहली सेल है के सेल, ये वाली जो सेल है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं के सेल। क्या बोलते हैं इसको? के सेल बोलते हैं। सेकंड सेल है वो है एल सेल। कौन सी सेल है? एल सेल, ये वाली। तो जो हमारी के सेल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। जो हमारी एल सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। जो हमारी एम सेल है उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं और एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो अब इन सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी शेल या ऑर्बिट में फिल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, हम अगर हाइड्रोजन को फिल करते हैं या हाइड्रोजन के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन में हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले न्यूक्लियस बनाते हैं और फिर एक सेल बनाते हैं। इस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस सेल में हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। ऐसे ही हम हीलियम को बनाते हैं। न्यूक्लियस बनाया, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पहली सेल में फिल कर देते हैं। अब बात आती है लिथियम की। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और पहली शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। जब इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते तो हम सेकंड शेल बनाते हैं और उस शेल में थर्ड इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं। ऐसे ही बेरिलियम है। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। उसके बाद सेकंड शेल बनाते हैं और सेकंड शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देते हैं। तो बेरिलियम के पास अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे ही एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक नंबर 9 में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, यानी कि उनके जो एनर्जी शेल है, एनर्जी लेवल है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो कैसे फिल होंगे? एटॉमिक नंबर 5 में पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो दूसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एटॉमिक नंबर 6 के लिए पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर एटॉमिक नंबर 7 के लिए पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर 8 के लिए आप बताइए और एटॉमिक नंबर 9 के लिए भी आप बताइए। फिर ऐसे ही नियोन है जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, 11 उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसके बाद भी सोडियम के पास एक और इलेक्ट्रॉन बच जाता है, यानी कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगी, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगी, 8 और 2 10 हुए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि जो सेकंड सेल है एल सेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हम सेकंड सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद हम थर्ड सेल पे जाएंगे जिसमें हमारा थर्ड सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का भरा जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इसकी पूरी सेल ये भर चुकी है सेकंड वाली, फिर हम थर्ड सेल पे जाएंगे जिसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ऐसे ही एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 17, ये सभी के सभी इसी प्रकार होंगे। ठीक है, एक को करके दोबारा से बता देता हूँ। जैसे एटॉमिक नंबर 13 है तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 और 2 10 होगी, कितने बचे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो तीसरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एटॉमिक नंबर 14, 15, 16 और 17, इन सभी को आप
कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। एटॉमिक नंबर 18 पे देखते हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। पोटेशियम जिसकी शेल में 19 इलेक्ट्रॉन है, उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, और चौथी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। लेकिन अगर आप देखो तो तीसरी सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स तक भरे जाते हैं, लेकिन हमने तीसरी सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं। उसके बाद जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो हमारा अगले वाली सेल में आया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स के बाद अगले जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस सेल में आते हैं या इस एनर्जी सेल में आते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है इस सेल में आने के लिए, और इस सेल में आने के लिए उनको कम एनर्जी लगानी पड़ती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तुम्हारी तरह आलसी होता है, कोई मेहनत का काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉन है इस सेल में आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 8 8 1, ठीक है। यहाँ पर अगर सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पर हम सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी जो है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्यों किया है? हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए किया है जिससे कि हम वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकें। अब ये वैलेंसी हमें कैसे पता चलेगी, इसको समझते हैं। ये वैलेंसी हमें पता चलती है जितना भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है उनकी लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी लास्ट शेल में, जैसे इसकी लास्ट शेल ये वाली है, इसकी लास्ट शेल ये वाली है, इसकी लास्ट शेल ये वाली है, इन लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर हम वैलेंसी डिसाइड करते हैं। जैसे कोई एटम है जिसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है, स्टेबल होने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। जब वो इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर +1 का चार्ज आता है या +1 की वैलेंसी आती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो +2 का चार्ज आता है या +2 की वैलेंसी आती है। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उस पर +3 का चार्ज आता है या +3 की वैलेंसी आती है। अगर उसके पास 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बाद 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट वाली शेल में, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा यानी कि 5 के बाद क्या करेगा, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, अपने इस एनर्जी सेल को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। एनर्जी सेल को कंप्लीट करने के लिए यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। एनर्जी सेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा। जब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा तो उस पर 3- का चार्ज आ जाएगा, या उसकी जो वैलेंसी होगी वो -3 होगी, ठीक है। अगर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे टोटल करने के लिए या टोटल 8 कंप्लीट करने के लिए 2 की और रिक्वायरमेंट होती है, तो उस पर -2 का चार्ज आएगा। और अगर उसकी लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके ऊपर -1 का चार्ज आता है, यानी कि -1 उसकी वैलेंसी होती है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो -2 वैलेंसी होती है। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी -3 वैलेंसी होती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें जिसकी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। जैसे कार्बन होता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। कार्बन की जो लास्ट शेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है, शेयरिंग करता है। और अगर किसी की लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी की लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्टेबल होता है। वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ना ही वो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इस वीडियो को पार्ट्स में बनाएंगे और नेक्स्ट वाले पार्ट में यानी कि सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे कि ये जो हमारे सिंबल्स हैं या जो हमने वैलेंसी सीखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इन सिंबल्स और वैलेंसी का यूज़ करके हम कंपाउंड्स को कैसे बना सकते हैं, जो कि हमने अपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में देखे हैं, ठीक है। जैसे कि BaCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, और अगर पहली ही एक्टिविटी में हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि हमारा जैसे कि MgO बनता है,
तो ये MgO कैसे बना, इन सभी सिंबल्स और वैलेंसी की हेल्प से हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ये कंपाउंड्स कैसे बनते हैं।